अपराध पर पूरी तरह से अंकुश लगाना किसी भी देश की पुलिस के लिए संभव नहीं है। भारत जैसे विशालकाय देश में तो और भी नहीं। महज साल 2022 में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। आइए एक नजर डालते हैं लोगों की रीढ़ की हड्डियों में सिरहन भर देने वाली ऐसी ही 3 हत्याओं पर। पहला मामला, सिद्धू मूसेवाला को गोलियों से भून दिया गया। सिद्धू मूसेवाले के नाम से लोकप्रिय भारतीय रैपर शुभदीप सिंह सिद्धू को मनसा जिले के जवाहर के गांव में 29 मई को कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के शूटरों ने गोलियों से भून दिया था। इस हत्याकांड पर लोगों में बहुत तेज प्रतिक्रिया देखने को मिली। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी। मामले की जांच कर रही पुलिस ने एक असत्यापित फेसबुक पोस्ट के आधार पर कहा कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह मूसेवाला की हत्या के पीछे है। हालांकि बाद में लॉरेंस बिश्नोई ने इस फेसबुक पोस्ट से ही इनकार कर दिया। इस खंडन के बावजूद पुलिस मूसेवाला की हत्या में लॉरेंस को ही मास्टरमाइंड मानकर अभी तक चल रही है। पुलिस के मुताबिक 29 मई के शाम 4:30 बजे सिद्धू अपने चचेरे भाई गुरप्रीत सिंह और पड़ोसी गुरविंदर सिंह के साथ घर से निकला था। आमतौर पर बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलने वाला सिद्धू उस दिन एक काली XUV से अपनी मौसी के घर जा रहा था। शाम करीब 5:30 बजे जब XUV जवाहर के पहुंची तो 2 अन्य कारों ने उसका रास्ता रोक लिया। फिर सिद्धू की कार पर कम से कम 30 राउंड फायरिंग की। गोलीबारी के बाद हमलावर घटनास्थल से फरार हो गए। खबर मिलने पर उसके पिता मूसेवाला को मनसा सिविल अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मनसा पुलिस ने मूसेवाला के हत्यारों पर ICP आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं के साथ हत्या और आपराधिक साजिश का मुकदमा दर्ज किया। मूसेवाला की हत्या में पुलिस अब तक कम से कम 31 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। दूसरा मामला जिससे अभी भी देश नहीं उबरा है वो है श्रद्धा वॉकर हत्याकांड। श्रद्धा वॉकर की हत्या कर बॉडी के 35 टुकड़े किए गए। 18 मई 2022 को महाराष्ट्र के वसई की रहने वाली 27 साल की श्रद्धा वॉकर की उसके लिव इन पार्टनर आफ्ताब पूनेवाला ने छतरपुर के अपने ही घर में गला दबाकर हत्या कर दी। हालांकि कई महीनों बाद ये केस सामने आया, जिसके बाद इस मामले की जांच शुरू हुई। दिल्ली पुलिस की जांच में सामने आया कि श्रद्धा की हत्या के बाद आफ्ताब ने उसके 35 टुकड़े किए थे। शरीर के इन हिस्सों को सड़ने से बचाने के लिए 300 लीटर का रेफ्रिजरेटर, कई तरह का केमिकल खरीदा था। फ्रिज में उन टुकड़ों को रखा और बाद में आफ्ताब ने उसके शरीर के अंगों को कई दिनों तक दिल्ली के अलग अलग जगहों पर फेंकता रहा। गौरतलब है कि नवंबर में श्रद्धा के पिता अपनी बेटी की गुमशुदगी की शिकायत लेकर वसई की मानिकपुर पुलिस के पास पहुंचे थे। चूंकि श्रद्धा दिल्ली में आफ्ताब के साथ लिव इन में रह रही थी तो मानिकपुर पुलिस ने दिल्ली पुलिस को सूचित किया। दिल्ली पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आफ्ताब को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। पूछताछ में लगातार बयान बदलने से संदेह होने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बाद में पूछताछ और फिर उसकी निशानदेही पर मामले की जांच कर रही पुलिस टीमों ने छतरपुर और आसपास के जंगल से हड्डी के 13 टुकड़े बरामद किए। जिस किराए के घर में आफ्ताब श्रद्धा के साथ रह रहा था उसके बाथरूम और किचन में भी खून के नमूने बरामद किए गए थे। आफ्ताब फिलहाल न्यायिक हिरासत में है और जेल में बंद है। उसे वीडियो के जरिए अदालती कार्रवाई के लिए पेश किया जा रहा है, क्योंकि कुछ लोगों ने एक सुनवाई के दौरान उसकी हत्या कर श्रद्धा जैसे टुकड़े करने की कोशिश की थी। इस मामले ने देश भर को झकझोर कर रख दिया था। लोग सड़कों पर कैंडल मार्च निकाल चुके हैं और जल्द न्याय के लिए पुलिस पर भारी दबाव बनाए हुए हैं। बड़ी बात यह है कि आफ्ताब ने श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को ठिकाने लगाने की प्रेरणा के लिए कई सीरीज देखी थी और इंटरनेट भी खंगाले थे। तीसरा मामला, अंकिता भंडारी मर्डर केस। 18 सितंबर को उत्तराखंड की 19 साल की रिजॉर्ट रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी को एक विवाद के बाद नहर में धकेल दिया गया था। पुलिस जांच में उसकी हत्या में रिजॉर्ट के मालिक सहित 3 आरोपियों के शामिल होने का खुलासा हुआ। बाद में पूर्व भाजपा नेता और राज्य मंत्री विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या, रिजॉर्ट प्रबंधक सौरभ भास्कर और सहायक प्रबंधक अंकित गुप्ता को हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने जांच के बाद पुष्टि की कि उन्हें सबूत मिले हैं कि तीनों आरोपी अंकिता पर मेहमानों को विशेष सेवाएं देने के लिए दबाव डाल रहे थे। उसके लगातार इनकार करने पर उसे मार दिया गया। गौरतलब है कि रिजॉर्ट से लापता होने के 6 दिन बाद 24 सितंबर को अंकिता का शव एक नहर से बरामद किया गया था। इस मामले में रिजॉर्ट को गिरा दिया गया और फिलहाल पुलिस अदालती प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रही है। अंकिता ने रिजॉर्ट मालिक और प्रबंधक से मिल रही प्रताड़ना और उत्पीड़न के बारे में अपने कुछ दोस्तों से चर्चा की थी। इसके कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस भी पुलिस को मिले थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। शुक्रिया।